बनती है और कहती है कि इसको खोल के रख दिया, ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, न मेरी है न तेरी है, ये सबकी है। इस्लाम ने क्या कहा? इस्लाम ने कहा यह महिला भोगने की वस्तु है और यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सनातन ने कहा नारी तू नारायण, नारी ही देवी का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। जिस घर में, जिस देश में नारी वास करती है वहीं सभ्यताओं का पालन होता है और संरक्षण होता है। इसलिए हमने गाय को भी माता कहा। और हमने इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ओजस्विनी के माध्यम से देश के 1 करोड़ परिवारों में हमने कन्या पूजन किया है कि ये अबला नहीं है। हमने सुरक्षा का विषय देते हुए 25-50 बहनों को एक परिवार में हमने मिश्रा जी के परिवार में बुलाया और उनके परिवार में बुला के कहा कि आज नारी पे संकट है, आज बेटी पे संकट है, बेटी निकल नहीं सकती है, इसलिए इसको सुरक्षा के लिए तैयार करो। वो सूटकेस में बंद ना हो जाए, वो किसी फ्रिज में बंद ना हो जाए, महालक्ष्मी हैदराबाद के अंदर, भाग्य नगर के अंदर, इसलिए उसको सुरक्षा की भी विषय बताओ। और वह जानकारी हमने करोड़ों परिवारों में दी। दूसरा हमने कहा जब विजयदशमी के दिन राम लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं, यह भी हिंदू समाज को समझना होगा। रावण विजयदशमी के दिन नहीं फूंका गया था, राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए, विजयदशमी के लिए वो विजय पे आरूढ़ हुए थे। दीपावली के 1 दिन पहले रावण मरा था और इसलिए हमने शस्त्र पूजन कराया। और शस्त्र पूजन माने जिस देवी की आराधना हम 9 दिन करते हैं, 9 स्वरूपों में करते हैं, अलग अलग उनके शस्त्रों की पूजा करते हैं। हिंदू समाज इस कालखंड में भूल गया, उसके हाथों में तलवार, 1000 हाथों में, 1000 बाहुओं में जो तलवार, नरमुंडों को काटकर काली और शंकर जो मेरे पिता है, मेरी माता है, नरमुंडों की माला पहनकर सनातन और देवताओं की रक्षा कर रहे थे और असत्य को इस धरती में खत्म कर रहे थे। सत्य की विजय के लिए हमारे महादेव जो मेरे पिता है और महाकाली रणचंडी अम्बा दुर्गा जो मेरी मां है, उसने 1000 भुजाओं से असत्य को खत्म करने के लिए महिषासुर का वध किया था, असंख्य राक्षसों का वध किया था। इसी संस्कृति को बचाने के लिए हमने शस्त्रों का पूजन करा है। हमें किसी को भयभीत नहीं करना है। आत्मरक्षा के लिए हमने उन शस्त्रों को पूजन कराया जो हमारी परंपरागत, हमारे शस्त्र हमारे घर में रहते थे। यह 2 अभियान हमारे संपूर्ण देश के करोड़ों परिवारों में हुआ है। और हमने कहा है जो बटेगा वो कटेगा, जो बटेगा वो कटेगा। और इसलिए डॉक्टर तोगड़िया संघ के मोहन जी भागवत के कहने पर संघ कार्यालय गए, बड़ा हृदय लेके गए, संघ के निमंत्रण पे गए। उन्होंने कहा हिंदू को हम मरने नहीं देंगे। हमारी आपकी 2 बातों पर बनती है नहीं बनती है, पर हिंदू मुद्दों पे तो बननी चाहिए। हिंदू को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस केंद्रित भारत में आज हिंदू सुरक्षित नहीं है। जैसे हरेंद्र जी ने बताया, अभी घटना घटी, हिंदू को मार दिया गया। भारत में हर जगह हिंदू को मारा जा रहा है। हमारी सहमति, इसलिए सरसंघ चालक जी का आप विजयदशमी का उद्बोधन सुनेंगे तो ये डॉक्टर तोगड़िया की पहल पे ही उद्बोधन था। डॉक्टर तोगड़िया ने कहा अगर बटेंगे तो कटेंगे, मिलके चलो। ये डॉक्टर तोगड़िया की पहल है। इसको कहते हैं हिंदू लीडर, इसको कहते हैं भारत माता का पुत्र, इसको कहते हैं शिवाजी, छत्रसाल और महाराणा प्रताप, जो सबको साथ लेकर चलने की साहस और शौर्य रखता हो।
मोहन जी भागवत को स्वयं उन्होंने निमंत्रण दिया और डॉक्टर तोगड़िया नागपुर में उनसे मिलने गए। इसका बहुत बड़ा एक संदेश है कि हिंदू को हम मिटने नहीं देंगे। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं और आप सबसे भीख मांगने आया हूं। आज यह क्षेत्र चावलों का है, महाकुंभ का पावन पर्व है। हमारे कुंभ में प्रतिदिन 3.5 लाख लोग भोजन करेंगे, निःशुल्क करेंगे। आप भी आमंत्रित हैं। हमने कुंभ को 15 सेक्टरों में बांटा है। 15 स्टॉल लगेंगे। एक स्टॉल पर कंबल बैंक होगा। जाने वाले आगंतुक को अगर वो बिस्तर लेके नहीं गया है, निःशुल्क में हमारे यहाँ से वो कंबल लेके जाएगा और वापस देके जाएगा। ऐसे 20 लाख कंबलों की व्यवस्था डॉक्टर तोगड़िया ने की है। वो 15 स्थानों पे रखे हुए होंगे। एक काउंटर पे बताया जाएगा कि आप रास्ता भूल गए हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, उसकी जानकारी मिलेगी। दूसरे काउंटर पे हमने इंडिया हेल्थलाइन का 3-4 डॉक्टरों की टीम, एक स्थान पर 3-4, 15 स्थानों पर लगभग ये 100 से 150 डॉक्टर बैठे होंगे। वो बीपी का, शुगर का चेक करेंगे, वो आपके शुगर चेक करेंगे, बीपी चेक करेंगे। किसी को टाइफाइड माने बुखार आ गया है, किसी को पेट दर्द हो गया है, किसी को और बीमारी हो गई है, उसकी निःशुल्क दवाई भी मिलेगी और उसको सब प्रकार की व्यवस्था इंडिया हेल्थलाइन के माध्यम से माने अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के माध्यम से मिलेगी।